चलिए, अब एकदम शांत, एकदम शांत हो जाइए। कौन कौन गायब है? बहुत आज खाली आशीष तो अभी 4 दिन छुट्टी पे जाएगा, गया नहीं है, जाएगा। दोनों भाई गायब है, ये दोनों भाई गायब है। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग बोल रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। गाड़ी में गाना बजा के क्लास कर रहा है। चलिए शांत रहिए अभी तो। कल हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन जितना था लगभग सारा क्वेश्चन करवा दिए थे। यस और नो? 15-16 क्वेश्चन करवाए हैं रेजिस्टेंस पे। ठीक है, काफी है, एनफ है, मोर देन एनफ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब अगला हेडिंग है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो नेक्स्ट हेडिंग डाली कॉपी में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर उसमें मुझे सर लड्डू खिलाएगा सर ने ब्रेन स्टॉप। हाँ सर, खिला देंगे। कैसे बोला था सर? जो तुम ये छोटे सर ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट क्या है, नाम टॉपिक का हेडिंग से पता चल रहा है कुछ हीट की बात कर रहे हैं हम लोग, कुछ हीट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे फ्लो होगा? कंडक्टर में फ्लो होगा। तो किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसके कारण, उस इलेक्ट्रिसिटी पास होने के कारण क्या होगा, वहां पे उस सर्किट में थोड़ा बहुत हीट एनर्जी जनरेट होगा। क्या होगा वहां पे? हीट एनर्जी जनरेट होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग घर में एकदम नॉर्मल यूज देखें तो चार्जर, जब मोबाइल चार्ज करते हैं, लगा के रखते हैं, तो 1-2 घंटे बाद हल्का हीट हो जाता है, मोबाइल हीट हो जाता है, हल्का होता है क्या? ज्यादा चार्ज रहता है तो हीट हो जाता है। या तो फिर जैसे बल्ब जल रहा है, उसको टच करते तो वो हीट हो जा रहा है, हो रहा है क्या? तो वहां पे कोई भी सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, जब उसमें करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण वहां पे क्या होगा, सर्किट में हीट जनरेट होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो लिखिए इसमें, when an electric current is passed through when an electric current is passed through when an electric current is passed through a high resistance wire, passed through a high resistance wire, a high resistance wire like nichrome wire, nichrome, NICHROME, nichrome wire, comma, the wire becomes very hot, the wire becomes very hot, the wire becomes very hot and produces heat, the wire becomes very hot and produces heat,
full stop. This is called heating effect of electric current. This is called heating effect of electric current. हो गया? दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां देखो एक वर्ड लिखा है हाई रेजिस्टेंस वायर। याद करो रेजिस्टेंस अभी हम पढ़ाए थे पीछे, पढ़ाए क्या क्या बताए थे? रेजिस्टेंस एक अपोजिशन है किसके लिए? करंट फ्लो होने के लिए, यानी कि करंट के रास्ते में जो रुकावट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। यस और नो? अब यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस वायर यानी कि एक ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? बहुत ज्यादा हो। अब वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो करंट को पास होने ज्यादा नहीं देगा क्या? ज्यादा करंट को पास होने नहीं देगा। अब ज्यादा करंट को पास नहीं होने देगा तो अपने तक ही रोक लेगा। करंट को क्या करेगा? वो अपने तक ही रोक लेगा। अब अपने तक रोक लेगा तो क्या होगा? वहां पे और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो एक हाई रेजिस्टेंस वायर है जिसका नाम है नाइक्रोम वायर, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है जैसे हीटर, हम लोग घर में हीटर चलाते हैं, रूम हीटर हो गया, चाहे खाना बनाने वाला हो गया, चाहे आयरन हो गया, ठीक है। तो जो हीटर होता है उसमें जो वायर रहता है उसको नाइक्रोम वायर उसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है। देखता है वहां करंट जाता है तो पूरा धीरे धीरे पूरा हीट, जितना देर तक करंट उसमें फ्लो होता है उतना हीट होने लगता है। वो होता है क्या? स्टार्टिंग में कम रहता है, फिर धीरे धीरे पूरा एकदम लाल रेड हीट हो जाता है। वो मीटर देखा होगा तो लोग, एक खाना बनाने वाला भी हीटर आता है गोल सा, एक गोल सा नहीं, इंडक्शन तो उसी का एडवांस फॉर्म हो गया। एक नॉर्मल पहले आता था, अभी भी आता है सर, वो गोल सा राउंड सा रहता था और उसमें वायर लगा हुआ था ऐसे जिग जिग जैग टाइप्स का आता था। हाँ सर, ध्यान ही नहीं देखे होंगे आप। ऐसे गोल सा रहता था और उसमें इस तरह से वायर लगा हुआ होता था, हाँ स्प्रिंग टाइप्स का। हाँ अगर गोल चुना हो तो ये हीट होता था तो उसके ऊपर हम लोग चढ़ाते थे जो भी बनाना। उसी का एडवांस फॉर्म आ गया इंडक्शन कुकर जो है, या इंडक्शन मशीन जो है, उसी का एडवांस फॉर्म है। ताकि इसमें ये ओपन रहता था तो कोई छू देगा तो निकल लेगा धीरे से, इंडक्शन छुएगा तो उतना दिक्कत नहीं होगा, मतलब कवर्ड है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हीटिंग इफेक्ट के कारण हो रहा है, यानी जैसे जैसे करंट जा रहा है वैसे वैसे वो और हीट होते जा रहा है। तो वो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस वायर है तो करंट को बहुत आसानी से आगे जाने नहीं देता है। तो जहां फिर भी अब इसके पास ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा आगे भेजता है, थोड़ा आगे भेजता है, इससे धीरे धीरे। अगर हीटर में कभी जैसे रूम हीटर ही है तो जहां से करंट जा रहा होता है तो वो एरिया बहुत जल्दी हीट होता है, फिर धीरे धीरे हीट आगे बढ़ता है। होता है क्या? कभी उसको देखना गौर से ठंडा में, या तो गर्मी में भी घर जाएगा तो उसको जला के एक बार देख लेना। गर्मी लगेगा थोड़ा लेकिन 2 सेकंड के लिए ट्राई कर लेना। तो फिर उठने में जल्दी से रहेगा, इसलिए ना वो और फिर धीरे धीरे हीट हो जाएगा। हाँ तो ज्यादा करंट जाता है तो वो फिर कॉइल जल ही तो जाता है, लोग बोलते हैं खराब हो गया हीटर। हो गया। अगला हेडिंग वाली कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर। अब जो हीट जनरेट हुआ है, ठीक है, जो हीट जनरेट हुआ उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हीटिंग इफेक्ट के अंदर में ही है कैलकुलेशन ऑफ हीट, कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर, कैलकुलेशन ऑफ हीट generated in a conductor, calculation of heat generated in a conductor। कल संडे है ना, कल क्लास नहीं, ठीक है, कल कोई क्लास नहीं है, मंडे से रिटर्न क्लास रहेगा। तुम लोगों को ढूंढने का मन कर रहा है,
सर रोशन बोल रहा है मिठाई खिलाने सर दोपहर अब देखते हैं, तो हमसे से दिखाना तुमसे कैसे तो जब बोलेगा उसको खिला देंगे। नहीं हमको बोला था बोलने से बोले न ठीक है, तो तुमको बोल रहा है तो तुम खिला दो। रोशन आज के साथ जाके कबाड़ी होटल में खा लेना, बस खाली रहेगा काफी है, बाकी पैसा उसा दे जाए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तू खा के आ जाना, बाकी जो समझ लेगा, वो पहचानता है, देखेगा अरे बबलू जी का बेटा, चलिए आइए। क्या तो वही तो बोल, इसीलिए तो बोल रहे, कोई दिक्कत थोड़ी, देख के अच्छा ठीक है हम पैसा ले लेंगे बबलू जी सब जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक जोड़ा चप्पल ले लेंगे, हो गया पैसा वसूल। पता चलेगा 50 रुपए का मिठाई नहीं खाया, 150 का चप्पल ले गया। हाँ तो इसीलिए तो बोल रहे हम लोग पता है सचिन क्लासेस के आइए लिखो कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर। देखो पॉइंट मार्क करके लिखते जाना। वर्क मस्ट बी डन work must be done by the current source, work must be done by the current source for continuous flow of current, for continuous flow of current। रितेश आप चाहे तो लीव कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए हैं। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। Work must be done by the current source for continuous flow of current, for continuous flow of current। हो गया, full stop। Next point, we calculate this work, we calculate this work done, this calculate this work done by the source, by the source when current, work done by the source when current in the bracket capital I, अरे ब्रैकेट में कैपिटल आई करंट के बाद, इन द ब्रैकेट में लिख दो करंट ब्रैकेट में आई, flows through wire, flows through wire of resistance R, capital R, flows through wire of resistance R, capital R, flows through wire of resistance R, full stop। Next point, let an electric charge, let an electric charge, let an electric charge Q, let an electric charge Q moves against potential difference V, moves against potential difference V, then amount of work done, potential difference ब्रैकेट में V, then amount of work done, कॉमा, और नीचे लिखिए W is equal to Q by V, नीचे लिखिए W is equal to Q by V, वर्क डन के बाद कॉमा और उसके नीचे लाइन में W is equal to Q by V। याद कीजिए पीछे लिखाए थे V is equal to W by Q, तो वहां से W आ गया, Q into V, Q into V, सॉरी Q into V, W is equal to Q into V, by V नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि V is equal to क्या था, W by Q था, तो W is equal to हो जाएगा Q into V। कोई दिक्कत? नाउ
I इज इक्वल टू हम लोग एक पढ़े Q बाई टी, पढ़े क्या? बोलो। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू आई टी, कोई दिक्कत? और पढ़े V इज इक्वल टू आई आर होगा। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q भी है, W इज इक्वल टू Q इंटू V है। Q का वैल्यू आई टी इंटू V का वैल्यू आई आर। तो आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी होगा क्या? W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या बोल रहा है आपसे? डेरिवेशन समझिएगा थोड़ा सा कैसे आ रहा है। इसी सबसे पहले तो कंटिन्यूअस हमको सोर्स चाहिए होगा इलेक्ट्रिक करंट का। फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है कि एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक सोर्स का करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होगा कंटिन्यूअस फ्लो के लिए। अब लगातार वहां पे नहीं फ्लो होगा, थोड़ा देर फ्लो हुआ फिर रुक गया तो फिर हीट खत्म हो जाएगा, हम लोग को पता ही नहीं चल पाएगा। हुआ क्या? अब हीटर पे स्विच दिए फिर बंद कर दिए, फिर 2 सेकंड बाद फिर दिए फिर बंद कर दिए, तो हीट फ्लो हो पाएगा कंटिन्यूअसली? नहीं हो पाएगा। तो वहां पे सबसे पहले कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हम लोग को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड ए कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर दूसरा पॉइंट, अब उसको हम लोग कैलकुलेट करना है। तो कहां पे जो रेजिस्टेंस आर है उसका करंट आई है, उसके अगेंस्ट में कैलकुलेट करना है वर्क डन। और वर्क डन हम लोग कैलकुलेट किए, क्या आ गया? वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी आ गया। बाकी फॉर्मूला यहाँ पे है, I is equal to Q by T, तो Q is equal to I into T, पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। V is equal to IR भी पहले पढ़ चुके हैं। पुट किए दोनों में तो W is equal to क्या आ गया? I स्क्वायर RT आ गया, I स्क्वायर RT। अब यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन होगा तो वहां पे क्या होगा? हीट जनरेट होगा क्या? हम लोग कोई भी काम कर रहे हो तो बॉडी हीट होता है क्या? जैसे चल के आ रहे हैं तो भी पूरा गर्मी लगता है, ठंडा का भी दिन है फिर भी चल के आ रहा है तो भी थोड़ा गर्मी लगने लगता है। तो क्यों? क्योंकि वहां वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन जब भी होगा तो वहां पे क्या होगा? हीट जनरेट होगा ही होगा। तो पहले इसको लिखिए जल्दी से, इसको लिखिए जल्दी से, जहां तक लिखे हैं उसी के नीचे लाइन में। इन्हें की ऑनलाइन क्लास भी कर ले। सर आप बोले थे ना ऑनलाइन क्लास में करता हूं। हमने तो क्लास सुने नहीं है। कौन नहीं कर पाएगा? कौन बोला सर? मैथ बना रहे हैं इधर इधर से, मैथ बना रहे हैं पूरा। जल्दी खिलाया ना प्रियांशु? मिलेंगे शनिवार दो बार सर, दूसरे बार लगा के छोड़ देंगे फिर अचानक से मार देंगे। सर आपका वर्क डन हुआ, मेरा कुछ वर्क डन नहीं हुआ, तो मेरा कैसे जनरेट हुआ? कैसे जनरेट नहीं हुआ? मेरा क्या है वर्क डन हुआ तो यार हो गया। हां अब इसी के नीचे लाइन में लिखिए, all the work done is converted into heat produced. All the work done is converted into work heat produced. All the work done is converted into heat produced. इसके नीचे ये वाला लिखेंगे सर। ठीक है?
उसके बाद नीचे लिखिए H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, बोर्ड पे लिखा हुआ है। हो गया। अब नेक्स्ट नीचे पॉइंट मार्क करके लिखिए, इट इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। इसी के नीचे नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, JOULE', जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, according to Joule's law of heating, according to Joule's law of heating, according to Joule's law of heating, comma, according to Joule's law of heating, comma, heat produced in a resistor, heat produced in a resistor, heat produced in a resistor is, heat produced in a resistor is, उसके बाद पॉइंट ए बी सी, 3 पॉइंट लिखाएंगे, ठीक है। वहां डैश, इज के बाद डैश दीजिए और नीचे ए बी सी, ए लिखिए सबसे पहले, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज के बाद डैश देके नीचे ए नंबर, ए नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, directly proportional to the square of the current। अरे सिलेबस मिल गया क्या तुम लोग को? नहीं सर, कब आया? नहीं मिला है? आया कब सर? आ गया। स्कूल में आ चुका है, बताया नहीं गया। तुम लोग को भी नहीं मिला है मॉडर्न पब्लिक? रिजल्ट आ गया है, स्कूल में आ चुका है। अरे किससे पता चला? आपके आ जाएगा, मिल जाएगा, 1-2 दिन में स्कूल वाला बता देगा। सीबीएसई का साइज में कब होगा? नहीं अभी नहीं हुआ। तो सर उसमें भी कहा मतलब कुछ 30% हुआ सर, 30% लिखा हुआ था सर, लिखा हुआ सर रैशनलाइज से नहीं होगा सर। सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, टर्म 1 टर्म 2 होगा, 50% सिलेबस अभी टर्म 1 में आएगा, 50% टर्म 2 में आएगा। टर्म 1 जो होगा आपका नवंबर में होगा, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में होगा अगर सिचुएशन कंट्रोल में रहा तो, और नहीं तो दिसंबर में होगा, ठीक है। सिचुएशन कंट्रोल रहा तो ऑफलाइन हो जाएगा नवंबर में, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड टर्म मार्च में होगा 50% सिलेबस के साथ, यानी कि इस बार कोई कोताही नहीं, वैसे भी पूरा तैयार है। हाँ सर, अब की बार नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लिखिए, लिखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, फुल स्टॉप। बी नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, directly proportional to the resistance, directly proportional to the resistance, full stop। C number, directly proportional to the, C number directly proportional to the, अरे लिखो, C number डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बेहोशी में रहता है का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच, टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, फॉर विच द करंट फ्लोज। देखिए 3 पॉइंट लिखा है। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है, देखिए फॉर्मूला ही है क्या, पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ है,
H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जो हीट प्रोड्यूस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। अगर ये दोनों कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, जितना करंट फ्लो होगा उसके स्क्वायर के, एच प्रोपोर्शनल टू आई। अगर बाकी दोनों कांस्टेंट है तो ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। अगर करंट और टाइम को कांस्टेंट मान लिए तो आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और अगर आई और आर कांस्टेंट है तो टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, होगा कि नहीं। यानी कि जितना देर के लिए जाएगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। बोलता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कोई दिक्कत। अरे एक को अगर ले रहे हैं तो बाकी दोनों कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन। क्या बोलूंगा, नींद में है तब सुस्ती लग रहा है। हाँ, क्या कर रहा था रात भर। एक बजे तक तो सारा पढ़ना ही नहीं। एक बजे तक तुम भी होना था। लिखिए एन इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी एक एन इलेक्ट्रिक आयरन। क्वेश्चन लिखिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन रोहित हमको 5:30 बजे मैसेज किया, रिकॉर्ड कर दीजिएगा सर प्लीज। सर आप तो बोलते तो मेरा कभी नहीं कर देते सर। जो मैं आपसे कहना चाहिए। लिखिए an electric iron of resistance 20 ohm, an electric iron of resistance 20 ohm takes resistance 20 ohm takes 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 a current of takes a current of 5 milliampere, 5 a small m capital A milliampere, 5 milliampere। मिलियम्पियर को कैसे लिखेंगे, स्मॉल एम कैपिटल ए, रिप्रेजेंट करते हैं ना, एम स्मॉल होगा। ठीक है, पायल एम स्मॉल लिखो, 5 मिली एम्पियर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन 0.5 मिनट, calculate the heat produced in 0.5 minute, fast, solve it। 0.5 मिनट, सॉल्व इट फास्ट। आ गया क्या आंसर। पहले जो जो दिया है उसको लिखिए। 3/10। रॉन्ग आंसर। एक मैं कर रहा है। कैलकुलेट फास्ट। अरे वो सिग्नल लेके हो गया सर। ठीक, सर बोले क्या? बोलिए। 250 into the power 6। हमारे चप्पल अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे, यही आएगा लेकिन R20 दे रखा है, T 0.5 मिनट है, तो 0.5 मिनट बोले तो 30 सेकेंड। स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे सारे चीज को, 5 मिली एम्पियर है। स्क्वायर करेंगे
आ गया श्रेयसीना? हो रहा है सर, एक बार बनाया गलत आ गया, फिर से बना रहे। चलिए देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 10 का -6, 20 इंटू 30 600 होगा क्या? 25 इंटू 600 कितना हो जाएगा? 15,000 इंटू 10 टू द पावर -6, 3 से 3 कट जाएगा तो 15 इंटू 10 टू 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में और यहाँ डालेंगे, यानी कि ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस जूल। आंसर तो -3 टाइम ने चेंज किया जैसा एलिमेंट सही था। तो 10 टू द पावर -6 कितना होता है? अरे होगा 15,000 हुआ, 3 जीरो का 10 टू द पावर 3 और यहाँ -6 है तो 10 टू द पावर -3 बचेगा। बचेगा। अब -3 हमको स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक डिजिट के बाद हमको डेसिमल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 किए तो E10 से यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा और E10 से पावर घट जाएगा। ये ऐसे आ जाना चाहिए है? और यहाँ डेसिमल एक डिजिट के बाद डाले तो एक डिजिट एक पावर घट जाएगा। ठीक है, और अगर 2 रहता तो 2 पावर घटता, 3 रहता तो 3 तो पावर और बढ़ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो राइट आंसर इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए सारा न्यूमेरिकल हम करवा दे रहे हैं, एक एक फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल करा रहे हैं। इतना न्यूमेरिकल कोई नहीं कराता जितना हम करा दे रहे हैं। क्या रे मोनिका? स्कूल में भी पढ़ लिया है, पीछे ट्यूशन भी पढ़ा उड़ा है। क्या जी बजानी? एम आई राइट? हाँ तो उसको अभी पता नहीं है ना क्या पोर्शन होगा, इसी आराम से पढ़ाया जा रहा है। हड़बड़ी थोड़ी, स्कूल में चैप्टर खत्म होने में चैप्टर क्लास नहीं सब खत्म था। राइट फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 200 जूल ऑफ हीट। हाँ सर क्वेश्चन 200 जूल ऑफ is produced (200 joule of heat in 10 seconds) in 10 seconds in a 5 ohm resistor. In 10 seconds in a 5 कैन प्रोड्यूस होगा ना सर। full stop. Find the potential difference. Find the potential difference. जल्दी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अरे आ गया क्या? यस सर, करंट तो 2 है।
क्वेश्चन पोटेंशियल पूछ रहा है सर, करंट से तो हमको मतलब ही नहीं है। तो पहले जो जो दिया है उसे लिखे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई कैलकुलेट करेंगे। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वहां से आई आ जाएगा। अब आई आ जाएगा तो क्या आर दिया हुआ है, आई दिया हुआ है तो भी निकल जाएगा क्या, v इज इक्वल टू आई आर होगा। v इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगाएंगे 400 सर 400। अरे आ गया क्या, आई आ गया सबका 2 एम्पियर आएगा। था v इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगाओ ना रे, 10 वोल्ट राइट आंसर 400 आएगा। मार्क हम ठीक कर देंगे। आगे क्या प्रेडिक्शन का हाँ वो पता नहीं, बड़ा खुश लग रहा है, कुछ बात है सर। अब अगला चैप्टर भी स्टार्ट करना है। नया ना दो, क्या दिक्कत है। अगला चैप्टर मैथ्स में यस पॉलिनोमियल नहीं पढ़ाया है, पढ़ाएंगे एसएसटी भी पढ़ाएंगे। वो एसएसटी 2 दिन में खत्म करेंगे वो बढ़ा के। सर पॉलिनोमियल में कुछ नहीं है, एक चैप्टर 2 दिन काफी है, थोड़ी उसमें पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। शॉर्ट में बता देंगे कि ये होगा बस, वो तू सर समझो। लीनियर इक्वेशन पढ़ाएंगे कौन नहीं बताएं सर बुक लाया हां दिखाओ मोबाइल मैथ्स में स्टार्ट करेंगे पहले पॉलिनोमियल, 2-3 दिन में वो खत्म करेंगे, उसके बाद लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तुम लोग पढ़िए क्या, पढ़ ली है, पढ़ लिया वरदानी तो हम भी पढ़ा देंगे, फिर बहुत दिन बाद कहेगा भुला गए। हो गया। अगला हेडिंग इलेक्ट्रिक पावर, टेस्ट उस्ट लेना बाकी है। हाँ अगला हेडिंग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर लेंगे भगवान, इतना तुम लोग का कोर्स पीछे है ना कि दिमाग काम नहीं कर रहा। जल्दी स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन क्लास चला ना, उसमें स्लो होता है। अब इतना एक्स्ट्रा क्लास ले लेके 1 घंटा की जगह 1.25 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा रहे, फिर भी नहीं खत्म हो रहा। हाँ संडे को क्या किया तेरे जैसा हम बेगारे थोड़ी है, 1 घंटा का पैसा देता 2 घंटा पढ़ा दे। 1 महीना में 1 घंटा देता है 2 घंटा देता है, तो एक काम करते 2 घंटा पढ़ाते 15 दिन, 15 दिन छुट्टी कर देते हैं। ये सब चित्र के लिए हाँ नहीं सर ऐसा बुला देंगे ये लगा तो कहिए आज तो नहीं था बात करता है। हो गया, लिखिए इलेक्ट्रिक पावर। इट इज डिफाइंड एज द amount of electric energy एक दिन और लगेगा, इसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सर राइट साइड हम लोग लेफ्ट साइड हम लीजिए ना सर अगला चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, 1 दिन का चैप्टर और रह जाएगा आज के बाद, तो मंडे को चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैथ्स पे देखते हैं, स्टार्ट करेंगे।
कोई फ्रेंड्स वगैरह अगर आने वाले हो तो फिर बोल दे, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अभी भी बहुत लोग सोच रहे हैं। प्रियांशु सिंह, रोशन ठाकुर, आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं सर, मास्टर पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो वो बच्चे पे खाली फी दिलवा देना, हम 50% ऑफ कर देंगे। जाओ। है क्या सुलोगे? इसका 600 लेते हैं सर, 500 रुपए लेते हो? नहीं मेरा 100 लेते हैं। पहले बता रहा था अरे उससे पहले क्लास का था, तुम एक्टिव होता इतना कहां बोल दिया फिर 600 रुपए तो मेरा क्या कहते हैं, कौन कौन क्लास में फीस था रे प्रियांशु? 600 7 में था, 7 में, 6 में तो 500 रुपए था, 7 में तुमको बता 7 में 600 था, 7 में बोले थे। उसके बाद 600 से किए 650, फिर 700, फिर 750, इस साल 800 होने वाला था, लेकिन इस साल थोड़ा रहम कर दिया। मोदी जी का गवर्नमेंट नहीं बनता, इसलिए खुशी में अब 550 रुपए का पिछले साल का बच्चा फी पे कर रहा था 10 क्लास का, तो इस साल 800 रुपया करना डिस्क्रिमिनेशन कैसे चाहिए। कर सकते हैं? बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो गया। नहीं डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ होगी गवर्नमेंट नहीं। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट per unit time, in a circuit per unit time, full stop. Per unit time, full stop. Next point. Next point, the SI unit of electric power is, the SI unit of electric power is, the SI unit of electric power is watt, W-A-T-T, watt, W-A-T-T, ब्रैकेट में कैपिटल W। वर्क डन को रिप्रेजेंट W से करते हैं, SI यूनिट उसका जूल होता है सर, हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं, दिन है रात नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, if W be the amount of electric energy consumed, if W be the amount of electric energy consumed, if W be the amount of electric energy consumed in a circuit, in T second, in T second, small t, in T second, T को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कीजिए, in T second, then electric power is given by, in T second, then electric power is given by, नीचे लिखिए P is equal to W by T, और क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो P is equal to W by T, सिंगल स्टार। तो चलिए आज यहीं तक, बाकी मंडे को आएगा अभी सब आएगा, ठीक है? नहीं सर, अब इसमें और है थोड़ा सा। चलिए, थैंक यू।